दोस्तों 1 लाख साल में इतना गर्म कभी नहीं रहा था। जुलाई का महीना। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 1,20,000 साल में इस साल 2023 के जुलाई महीने को इतिहास का सबसे गर्म महीना बताया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 के जुलाई का महीना इतिहास का सबसे गर्म महीना कैसे बन गया और दुनिया भर में इसके क्या असर देखने को मिल रहे हैं और इसके फलस्वरूप हमारे भविष्य में क्या खतरा हो सकता है। तो दोस्तों बने रहें हमारे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 3 जुलाई 2023 को दुनिया का औसत तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह अब तक का सबसे गर्म दिन था और अगले 3 दिनों तक ये रिकॉर्ड टूटता रहा। आखिरकार 17.08 डिग्री सेल्सियस के साथ 6 जुलाई अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया, जबकि जुलाई महीने में आमतौर पर दुनिया का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। इस साल जुलाई के शुरुआती 23 दिनों में दुनिया का औसत तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो पिछले साल से करीब 1.15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इस बढ़ते तापमान का सबसे ज़्यादा असर अमेरिका, यूरोप, चीन और अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से बढ़ते तापमान को अस्तित्व पर खतरा बताया है। चीन के बीजिंग में लगातार 4 हफ्ते तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है। वहाँ के अधिकारियों ने दिन के समय बुजुर्गों को घर के अंदर रहने और बच्चों को बाहर खेलने से मना किया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कई देशों जैसे अल्बानिया, अल्जीरिया और अंडोरा आदि के जंगलों में आग भड़क उठी है, जिसे बुझाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक अब दुनिया सिर्फ गर्म नहीं हो रही है बल्कि उबल रही है। दुनिया भर का तापमान पिछले 150 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन इस सदी के अंत तक इसके 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। ऊपर से धरती के दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन परत में हर साल बढ़ रहा छेद अंटार्कटिका से भी बड़े आकार का हो गया है और इसका असर दुनिया के ग्लोबल टेम्परेचर पर पड़ना तय माना जा रहा है। दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इसका कारण है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट से गर्म हो रही है धरती। यह एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला जलवायु पैटर्न है जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के बढ़ने की वजह से होता है। 8 जून को केरल में मानसून की पहली बारिश हुई और उसी दिन अमेरिकी एजेंसी नोवा यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि प्रशांत महासागर में एल नीनो आ गया है। इसके अलावा एंटी साइक्लोन की वजह से भी गर्मी बढ़ गई है और धूल और सल्फर का समुद्री पानी पर असर से भी धरती गर्म हुई है। इसके फलस्वरूप ग्लेशियर पिघलने से समुद्र के जलस्तर में इजाफा हुआ है। पिछले साल समुद्र के जलस्तर में 0.27 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई और 1993 के बाद से अब तक 9.1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है। आर्कटिक और अंटार्कटिक पर बर्फ़ का पिघलना जारी है। 1991 से 2020 तक के बीच अंटार्कटिक द्वीप पर 6,60,000 मील बर्फ़ पिघल चुका है। समुद्री तापमान का बढ़ना। 2022 में लगातार छठे साल समुद्र सबसे ज़्यादा गर्म हुआ है। इसकी वजह से 1750 के बाद पहली बार समुद्र में सबसे ज़्यादा एसिड पाया गया है। इस दौरान समुद्र में 26% तक एसिड की मात्रा बढ़ी है। इससे समुद्री जल जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है। स्वास्थ्य और फसल को नुकसान। 2021 और 2022 की तुलना में इस साल हैजा और पीले बुखार के मामलों में बड़ी वृद्धि हुई है और दूसरी ओर अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में एक्सट्रीम वेदर, सूखे और बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हुई है और इसकी वजह से महंगाई का बढ़ना भी तय माना जा रहा है। दोस्तों एल नीनो को लेकर भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक का कहना है कि एल नीनो की वजह से भारत आने वाली मानसूनी हवा की दिशा बदल जाती है और इससे भारत में सूखे की आशंका होती है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।